स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली आज जो साल भर के जीडीपी का डेटा है वो रिलीज किया गया है। मैं बात कर रहा हूं 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो जीडीपी का डेटा है हमारे देश के अंदर वो 2 महीने के डिले से आता है, और इसी की वजह से क्या है कि 31 मार्च ये जो एंड हुआ है पिछला फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद आपका अप्रैल और मई के एंड में, तो हर साल आप देखोगे पिछले फाइनेंशियल ईयर का पूरा जो जीडीपी का डेटा है वो मई के एंड में दिया जाता है, और आज फाइनली इसको रिलीज किया गया। और क्या नंबर आए हैं दोस्तों, लेट मी टेल यू। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स मान के चल रहे थे कि 7.6% हो सकती है, 7.8% हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन ये जो नंबर है काफी शॉकिंग है, दैट इज 8.2%। जी हां, ये आप देख सकते हो खबर यहां पर, इंडिया Q4 जीडीपी। एक्चुअली क्या है कि दोनों नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। Q4 कहने का मतलब है कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का जीडीपी का डेटा, और साथ ही साथ पूरे साल भर का जीडीपी का डेटा वो आप देख पाओगे यहां पर, और इसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, चाहे फिजिकल डेफिसिट की बात करिए, कोई भी नंबर की बात करिए, बहुत शॉकिंग नंबर आए हैं और काफी अच्छा परफॉर्म किया है भारत की इकोनॉमी में। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपके पास एक साल बचा है, और अभी अभी हमारा जो बैच लॉन्च हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर होते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है पूरे कोर्स पे वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि जीडीपी का डेटा रिलीज कौन करता है। देखिए हमारे सरकार के अंदर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अंदर ये ऑफिस है जिसको कहा जाता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और इसके अंदर है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, इनके द्वारा ये पूरा डेटा रिलीज होता है। और आप देख सकते हो यहां पर 2 डेटा रिलीज किए गए हैं। एक तो है आपका क्वार्टरली एस्टीमेट जो मैंने आपको बताया जनवरी, फरवरी, मार्च का, और साथ ही साथ यहां पर पूरे साल भर का 2023-24 का, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 में एंड हुआ। तो इस पूरे साल भर की 12 महीने की डेटा की हम बात करें। देखो अगर हम Q4 की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पर जो जीडीपी का डेटा आया है दैट इज 7.8%। ध्यान रखिएगा, ये हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है Q4 के अंदर। और एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर ज्यादातर एस्टिमेट्स ये मान रहे थे कि ये करीब 6.7% के आसपास रह सकती है, जो कि काफी ह्यूज जंप है यहां पर। फिर इसके अलावा अब हम आते हैं पूरे साल भर के, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप देखोगे यहां पर, आप देख पाओगे यहां पर जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था, इट वाज मैक्सिमम 7.8%। किसी ने सोचा नहीं था कि 8.2% का जीडीपी ग्रोथ हासिल होगा भारत में। और ये आप देख सकते हो अगेन, जो पिछले साल वाले जीडीपी का डेटा था, मतलब 2022-23 का जो जीडीपी ग्रोथ का डेटा था दैट वाज 7%, तो उससे अच्छा खासा जंप हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर प्रॉपर ग्राफ के थ्रू भी दिखा देता हूं। आपको याद होगा कि जब कोविड पैंडेमिक आया था ये नेगेटिव में चली गई थी, तो 2020-21 का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो -5.8% था। तो यहां पर क्या हुआ, बेस इफेक्ट की वजह से और सरकार ने कई जो पॉलिसीज लाई उसकी वजह से अच्छा जंप आया, और अगले साल 2021-22 में ये पहुंच गया 9.7%। फिर पिछले साल वाला, मतलब 2022-23 वाला जो जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया, इट वाज अराउंड 7%, और अब जो पिछले साल का डेटा आया है 2023-24 का, इट हैज कम अराउंड 8.2%। अब क्वेश्चन है कि आखिरकार हमारी जीडीपी कितनी आई है, वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का सिंपल अर्थ यह है कि हमारे देश के अंदर साल भर में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसकी वैल्यू कितनी है। अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश में 10 पेन प्रोड्यूस हुआ, 20 बुक्स प्रोड्यूस हुए, हर एक पेन की कीमत है 10 रुपए, तो टोटल वैल्यू पेन की हो गई 100 रुपए, और हर एक बुक की वैल्यू है मान लो 100 रुपए, तो टोटल बुक्स की वैल्यू हो गई 2000 रुपए। तो 2100
ये हो गया हमारी जीडीपी, इसको वैल्यू कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में तो बहुत सारी चीजें, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आई है? तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे, इट हैज कम अराउंड 173 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा, 173 लाख करोड़ ये हमारी जीडीपी आई। और ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट प्राइस पर है। आपको पता है ना, हमारे देश का जो जीडीपी का डेटा निकाला जाता है, रियल जीडीपी, वो बेस जो ईयर है वो है हमारा 2011-12। मतलब कि ये जो वैल्यू निकली है, ये जो रुपए निकला है, वो 2011-12 में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या थे उसके आधार पर ये निकाला गया है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में तो इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड होता है। नॉमिनल जीडीपी में हम जो करंट के प्राइसेस हैं उसको देखते हुए कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू, लेकिन हम यहां पर रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो ये आया है 173 लाख करोड़। और जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी में अगर आप देखोगे, बेसिकली यहां पर होता है C+I+G+NH, मतलब कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन कितना हुआ। तो ये अगेन आप देख सकते हो 173 लाख करोड़ में जो प्राइवेट कंजम्पशन है, हम और आप लोग जब बाजार जाकर खरीदते हैं सामान, तो हमने खरीदा है लगभग 96 लाख करोड़ का सामान। फिर उसके अलावा सरकार भी खर्च करती है, तो सरकार ने करीब 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए हैं। फिर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी आप देख सकते हो, 58 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हम उसको कैलकुलेट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो टोटल मिलाकर ये हमारी जो वैल्यू आई है वो है 173 लाख करोड़। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और ग्रोथ की वैल्यू कैसे निकलती है? 8.2%। बेसिकली हम जंप देखते हैं, मतलब 2022-23 में हमारी जीडीपी की वैल्यू कितनी थी? 160 लाख करोड़। तो 160 लाख करोड़ से अब कितनी हो गई? 173 लाख करोड़। मतलब ये कितना परसेंट बढ़ा है? ये बढ़ा है 8.2%। तो इसीलिए हमने ये कहा कि पिछले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है 8.2%। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब हम जीडीपी कहते हैं तो ये बेसिकली डिमांड साइड को दिखाता है। क्यों? क्योंकि जिसमें कंजम्पशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब हम सब डिमांड कर रहे हैं ना, गुड्स को खरीद रहे हैं। वैसे ही जो सप्लाई साइड होता है, मतलब कि यहां पर जैसे एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग, वो वाला साइड अगर आप देखोगे तो उसमें जो वैल्यू कैलकुलेट होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो वैल्यू निकल कर आई है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो इसका आया है 7.2%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। खैर, अब हम आते हैं सेक्टर वाइज, यहां पर कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब 2023-24 में हमारी जितनी भी जीडीपी की वैल्यू है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर से आता है? तो यहां पर आप देखिए, दैट इज फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज। तो बेसिकली जो सर्विसेज वाला पार्ट है उसमें 23% कंट्रीब्यूट। फिर इसके अलावा और भी कई सारे सर्विसेज हैं, जैसे कि अगेन ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सभी सर्विसेज के अंदर आते हैं, तो ये भी लगभग 17% कंट्रीब्यूट किए हैं। फिर दूसरे नंबर पर ये वाला था एक्चुअली एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, ये सारे जो हैं उन्होंने 18% कंट्रीब्यूट किया है। फिर उसके अलावा भी यहां पर आप देख सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस के ऊपर खर्चा, तो उससे करीब 15% का आया है। फिर बाकी के मैन्युफैक्चरिंग, फिर इसके अलावा माइनिंग, इंक्वायरिंग और ये बाकी कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मतलब इतना कंट्रीब्यूशन है अलग अलग सेक्टर्स का। अब अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया है, देखो Q4 में अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में 0.6% का जंप आया है, मैन्युफैक्चरिंग 8.9%, कंस्ट्रक्शन 8.7%, तो ये भी आपको डेटा देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। देखो, फिस्कल डेफिसिट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सी चीज है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह है कि सरकार जो ज्यादा खर्च करती है। जैसे मान लो आपने अक्सर देखा होगा बजट में सरकार की जितनी आमदनी होती है, जो सरकार के पास पैसा आता है, हमेशा सरकार उससे ज्यादा खर्च करती है। सरकार की आमदनी 1000 रुपए, सरकार खर्च कर रही है 1200 रुपए, तो इसमें से 200 रुपए क्या हुआ? ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। तो यहां पर क्या है, अगर हम फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीडीपी देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो सरकार ने टारगेट रखा था कि 2023-24 में ये 5.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये जो आंकड़ा है फिस्कल डेफिसिट का, ये है 5.6%, विच इज अगेन ह्यूज। मैं आपको अगेन दिखाता हूं, ये एक्चुअली बजट का ये ग्राफ है। अभी बजट आया था ना, निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम बजट पेश किया था, तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, हम चाहते हैं 2023-24 में ये 5.8% से ज्यादा ना हो, 5.8% ऑफ जीडीपी से ज्यादा। लेकिन जो अभी निकल कर आया है वो कितना आया, मैंने आपको बताया, ये आया है 5.6%। मतलब एक्चुअल में सरकार को और ज्यादा बोरो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए सरकार ने टारगेट रखा था
कि उसका फिस्कल डेफिसिट जो बजटरी टारगेट होगा वो होगा 17.8 लाख करोड़, लेकिन सरकार का एक्चुअल डेफिसिट कितना निकल कर आया 16.5 लाख करोड़। मतलब सरकार ने ये एक्स्ट्रा खर्चा किया। और आप सोचिए सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार ये तभी कर पाएगी जब सरकार की आमदनी ज्यादा होगी और सरकार एक्सपेंडिचर कम करेगी, और एक्चुअल में यही हुआ है। आपको याद होगा रिसेंटली पहली बार ऐसा हुआ था कि यहां पर जो जीएसटी का आंकड़ा है मंथली वो आपका क्रॉस कर गया था 2 लाख करोड़ को भी। तो 2023-24 में एक्चुअली यहां पर जो सरकार ने सोचा था जो उसका इनकम आएगा, रेवेन्यू आएगा, उससे ज्यादा यहां पर रेवेन्यू आया और ये आया है 23.27 लाख करोड़ के आसपास। अब देखिए क्या है, इससे होगा क्या, क्योंकि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो और कम हो गई है, 5.6% हो गई है। तो अगले साल के लिए जो टारगेट रखा गया, अभी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 2024-25 का, इसमें निर्मला सीतारमण जी ने टारगेट रखा है 5.1% का ऑफ फिस्कल डेफिसिट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्योंकि अभी आपको याद होगा रिसेंटली क्या हुआ था कि आरबीआई ने एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। आरबीआई ने बहुत सारा डिविडेंड दिया, आपने देखा होगा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड दिया है, सरप्लस दिया है सरकार को। तो सरकार को उतना ज्यादा बोरो करने की और जरूरत नहीं है, तो सरकार की इनकम और ज्यादा बढ़ गई। मतलब हमारा फिस्कल डेफिसिट अगले वाले साल इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये 5% से भी नीचे जा सकता है। और ये देखना होगा क्योंकि अभी ये चुनाव होगा, इसका रिजल्ट आएगा 4 जून को, और फिर आपका 1 जुलाई के आसपास फिर से पूरा फुल फ्लेज बजट पेश किया जाएगा। तो उसमें देखते हैं सरकार क्या कहती है। खैर, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की जो क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक है उसको स्टेबल से बढ़ाकर कर दिया है पॉजिटिव। मतलब बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है जो इस समय AAA- में चल रही है, इसको फर्दर इंप्रूव करके AA या मतलब कुछ किया जा सकता है इसको फर्दर यहां पर। तो देखते हैं यहां पर होगा क्या एग्जैक्टली, बट आई होप कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होंगी जीडीपी के डेटा के बारे में। और जाने से पहले एक इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी जो है ये लेकर आया है ताकि लो इनकम कंट्रीज को मदद हो सके? कौन सी बॉडी ने इसको लॉन्च किया, एस्टैब्लिश किया है पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और स्पेशली क्योंकि एग्जैक्टली 1 साल आपके पास बचा है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए अब आप। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।